आदाब नाज़रीन, खबरों के बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं हिलाल हाशिम। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। ऑस्ट्रेलिया के सफीर की जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात। बागवानी और फूड प्रोसेसिंग के शोबों में सरमायाकारी और तरक्यात के मौके पर हो रहे तबादले ख्याल। कुपवाड़ा के मसल सेक्टर में दरअंदाजी के दौरान 2 मिलिटेंट हलाक। जायदाद से हथियार और गोली बारूद बरामद। अब खबरों की तफसील। भारत में ऑस्ट्रेलिया के सफीर और सेकंड सेक्रेटरी ने कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से श्रीनगर में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान जम्मू कश्मीर में खास तौर पर बागबानी और फूड प्रोसेसिंग के शोबों में सरमायाकारी और तरक्यात के मौक़ों पर तबादला ख्याल हुआ। इसके अलावा टेक्नोलॉजी, काबिल तजदीद तवानाई और सयाहत जैसे मामला भी ज़ेर बहस आए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुलाकात के दौरान श्रीनगर में होने वाली G20 चोटी कॉन्फ्रेंस को खित्ते की मौशी तरक्की उजागर करने का मौका करार दिया। साथ ही में उन्होंने बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी को राग़िब करने की कोशिशों पर भी रोशनी डाली। बातचीत के दौरान दो तरफा बाहमी मफादात से वाबस्ता बैनुल-अक़वामी मामलात पर भी तबादला ख्याल हुआ। कुपवाड़ा जिले के मसल सेक्टर में LOC के करीब आज एक झड़प के दौरान 2 मिलिटेंटों को हलाक किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसकी जानकारी एक ट्वीट के जरिए देते हुए कहा कि पचड़ मसल में हिफाजती हमले और मिलिटेंटों के दरमियान आज सुबह एक तसादम शुरू हुआ, जिसमें 2 मिलिटेंटों को हलाक किया गया। फौज की तरफ से जारी प्रेस बयान के मुताबिक SSP कुपवाड़ा ने इंटेलिजेंस इदारों की तरफ से मौसूल एक इतला के बाद खबर दी कि मसल सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश में है और किसी भी वक्त उस पार आने की कोशिश करेंगे। इस इतला के बाद फौज और पुलिस ने गुज़श्ता शब इलाके का रुख किया और यहां मिलिटेंटों की दरअंदाजी की कोशिश का इंतजार किया। और आज सुबह 8:30 बजे के करीब जैसे ही दरअंदाजों ने इस पार आने की कोशिश की तो चौकस हिफाजती अमले ने उन दोनों मिलिटेंटों को मौके पर ही हलाक किया। फौज के मुताबिक दोनों मिलिटेंटों की लाशों को बरामद किया गया है, जिनके कब्जे से भारी मिकदार में हथियार और गोला बारूद के अलावा जंग में काम आने वाले सामान को भी जब्त किया गया। मारे गए मिलिटेंटों की शिनाख्त की जा रही है। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने पाकिस्तान की हिमायत वाले दहशत गर्दाना साजिश के केस में जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। तलाशी कार्रवाइयां वादी कश्मीर में 12 मकामात पर की गई। इस केस का ताल्लुक मनमूआ दहशतगर्द तंजीमों के हाथों जम्मू कश्मीर में पुरतशद्दुद दहशत गर्दाना हमले की साजिश रटने और मनसूबा बंदी करने से है। इसके लिए स्टिकी बम, देसी साख्त का धमाका खेज मवाद और छोटे हथियार इस्तेमाल किए जाने से था। यह मनसूबा बंदी दहशतगर्द ग्रुपों के जरिए मकामी नौजवानों और कारिंदों के साथ मिलकर दहशत गर्दाना कार्रवाइयां अंजाम देने का हिस्सा है, जिसका मकसद जम्मू कश्मीर में फिरकावाराना हम आहंगी को नुकसान पहुंचाना है। जिन दहशतगर्द तंजीमों की साजिश में मुलव्वस पाया गया उनमें लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, अल बद्र और अल कायदा शामिल हैं। NIA ने बताया कि तलाश की ये कार्रवाई इन तंजीमों से वाबस्ता अफराद और उनके ज़ेली ग्रुपों से ताल्लुक रखने वाले कारिंदों के ठिकानों पर की जा रही है, जो कि रेजिस्टेंट फ्रंट, जम्मू कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स और कश्मीर टाइगर्स जैसे फर्जी नामों के साथ अपनी सरगर्मियां चला रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने आज लाल चौक, मौलाना आज़ाद रोड, ललदत अस्पताल, अमर सिंह कॉलेज रोड और जहलम रिवर फ्रंट पर हो रहे तरक्याती और तामीराती कामों का तफसीली जायजा लिया और मुतलका एजेंसियों से ताकीद की कि वो मुकर्रर वक्त के अंदर इन कामों को पाए तकमील तक पहुंचाए। डिप्टी कमिश्नर ने मायसूमा में वाक़ा सेंट्रल वेटरनरी अस्पताल का भी दौरा किया और इसके अलावा उन्होंने गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज MA रोड में तामीर किए जा रहे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक पर तामीराती काम का जायजा लिया। वाज़ेह रहे कि इस एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक को 5 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत से तामीर किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर खादी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन हिन्ना शफी भट्ट ने आज बारामूला के वत्रगाम रफियाबाद में एक जानकारी कैंप की सदारत की। प्रोग्राम में इदारे के कई अफसरान और अहदेदारान के अलावा मुख्तलिफ बैंकों के अफसरान के अलावा बड़ी तादाद में पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों ने भी शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान डॉक्टर हिन्ना भट्ट ने कहा कि खादी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड ने रोजगार पैदा करने की तरफ खसूसी तवज्जो दी है ताकि बेरोजगार नौजवान खुद रोजगार कमाने के लायक बने। उन्होंने कहा कि रोजगार दिलाने के दायरे में ख्वातीन को सबसे ज्यादा तरजीह फराहम की गई है, क्योंकि ख्वातीन कारोबार में बहुत दिलचस्पी का मुजाहरा कर रही है। इस मौके पर बताया गया कि गुज़श्ता 3 साल के दौरान बैंकों की तरफ से 155 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन 2638 यूनिट कायम करने के लिए फराहम किया गया, जिनकी बदौलत 20,688 अफराद को रोजगार कमाने का मौका मैसर हुआ। अब जबकि कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात में
न सिर्फ एक हफ्ता बाकी रह गया है, भाजपा समेत कांग्रेस, JDS और आम आदमी पार्टी के लीडरान चुनाव रैलियों, जलसों और रोड शोज का एहतमाम कर रहे हैं। भाजपा के सीनियर लीडर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज भी कर्नाटक में कई चुनाव जलसों से खिताब करते हुए वोटरों से अपील की कि वो आने वाले असेंबली इंतखाबात में भाजपा के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं, ताकि रियासत में तरक्की का जो दौर शुरू हो चुका है उसमें किसी भी तरह की भी रुकावट पेश न आए। उन्होंने हरीफ जमातों कांग्रेस और JDA को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इन पार्टियों ने हमेशा न सिर्फ अवाम का इस्तेहसाल किया है बल्कि मुल्क में अलहदगी पसंदगी ख्यालात की आबियारी की है। उन्होंने वोटरों को आने वाले इंतखाबात में भाजपा को मतलूबा निशस्तों पर कामयाब बनाने की अपील करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार ने कर्नाटक को तरक्की याफ्ता रियासतों की फहरिस्त में ला खड़ा कर दिया है। दूसरी जानिब कांग्रेस लीडरान, जिनमें पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी के अलावा प्रदेश कांग्रेस के सदर DK शिव कुमार ने अभी कई चुनावी रैलियों से खिताब किया और वोटरों को उनके उम्मीदवारों के हक में वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की है। JDS की सरबराह और साबिक वजीर आजम देवी गौड़ा ने भी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के हक में कई चुनाव रैलियों से खिताब किया। वजह है कि कर्नाटक में असेंबली चुनाव रवा माह की 10 तारीख को होने वाले हैं और 13 तारीख को चुनावी नतीजे आएंगे। जिला तरक्याती कमिश्नर शोपियां फजल हसीब ने आज गागरेन शोपियां में ब्लॉक दिवस का इनेकाद किया। इसमें मुख्तलिफ गांव में देहात से आए हुए लोगों ने कमिश्नर मौसूफ के सामने अपने अपने इलाकों के हवाले से मसाइल रखे। जिला तरक्याती कमिश्नर की मौजूदगी में मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारान भी ब्लॉक दिवस में शामिल रहे और अवामी शिकायत सुनी। इस मौके पर मौजूद लोगों को यकीन दिलाया गया कि उनकी जानिब से पेश किए गए मसाइल को अवलीन फुर्सत में हल करने की कोशिश की जाएगी। जिला तरक्याती कमिश्नर ने अफसरान को हिदायत दी कि वह अवामी मसाइल को फौरी तौर हल करने की कोशिश करें ताकि मौजूद सरकार की तरफ से चलाई जा रही फलाही स्कीमों का फायदा उन इलाकों तक पहुंचे। बाद में जिला तरक्याती कमिश्नर ने नागवल इलाके का भी दौरा किया, जहां उन्होंने तीर्थ राज कपिल मोचन मंदिर में हाजिरी दी। पुलवामा में भी आज ब्लॉक दिवस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर पांपोर कस्बे में जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर बशारत कयूम की सरबराही में अवामी दरबार मुनक्कद किया गया। ब्लॉक दिवस में आए हुए लोगों ने कमिश्नर मौसूफ और दीगर अहदेदारान के सामने अपने अपने मसाइल रखे और इंतजामिया से अपील की कि उनकी बुनियादी मसाइल को हल करने की तरफ खसूसी तवज्जो दी जानी चाहिए। अनंतनाग में भी आज हफ्तावार ब्लॉक दिवस का इनेकाद किया गया। जिला तरक्यात कमिश्नर सईद फखरुद्दीन हामिद ने बीजबिहाड़ा में मुनक्कदा ब्लॉक दिवस में मुल्हिका इलाकों से आए हुए अवामी वफूद से मुलाकात की और उनके मसाइल को गौर से सुना। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वह आवाम की जानकारी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैंप मुनक्कद करें ताकि सरकारी स्कीमों के फ़वाइद उन तक पहुँचे, ताकि उनके रहन सहन में बेहतरी आ सके। जम्मू कश्मीर BJP यूनिट के सदर रविंदर रैना ने कहा कि उनकी पार्टी असेंबली इलेक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार है और जब भी इंतखाबात का ऐलान होगा तो उनकी पार्टी इसमें भरपूर तरीके से शिरकत करेगी। उन्होंने कहा कि BJP को यकीन है कि नरेंद्र मोदी सरकार की तरक्की एजेंडे को आवाम हाथों हाथ से ले रही है और आने वाले इलेक्शन में उनकी पार्टी को आवाम भारी अक्सरियत से कामयाब बनाकर BJP की ही वजीर आला को खदमत करने का मौका देंगे। आज प्रेस की आज़ादी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। प्रेस की आज़ादी की अहमियत और माशरे में इसके रोल पर जोर देते हुए हर साल 3 मई को यह दिन मनाया जाता है। इसके साथ साथ आलमी सतह पर मीडिया के रोल के बारे में आवाम को जानकारी फराहम करने के लिए भी यह दिन मनाया जा रहा है। प्रेस की आज़ादी के 30 दिन का मौजू है हकूक़ के मुस्तकबिल को सिमत देना, सभी दीगर इंसानी हकूक़ के लिए इजहार राय की आज़ादी। कश्मीर यूनिवर्सिटी के MERC में आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के हवाले से एक तकरीब मुनक्कद हुई। तकरीब का मौजू था मिस इन्फॉर्मेशन इन डिजिटल प्रोस्पेक्टिव्स एंड चैलेंजेस। तकरीब में यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान ने मेहमान खुसूस की हैसियत से शिरकत की और उन्होंने अपने अहदेदारान और प्रोफेसरों के हमरा MERC शोबे का तफसीली दौरा किया। वाइस चांसलर ने इस मौके पर अपनी तकरीर में कहा कि सहाफ़ियों पर यह फ़र्ज़ है कि वो समाज में बढ़ रहे जराइम और दूसरी बिदात के खात्मे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुस्बत रोल अदा करें और फ़र्जी खबरों पर कदगन लगाने में भी अपने कलम का इस्तेमाल करें। उन्होंने MERC की तरफ से तैयार किए गए टाइम्स मैगजीन के एक शुमारे का इजरा किया और फोटो एग्जीबिशन का भी मुआयना किया। तकरीब पर MERC की सरबराह प्रोफेसर सबिहा मुफ्ती और सीनियर जर्नलिस्ट रियाज मसरूर और नसीर अहमद के अलावा मरूफ ब्रॉडकास्टर तलहा जहांगीर ने भी खिताब किया।
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के हवाले से आज अनंतनाग के गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज में शोबा मास कम्युनिकेशन एंड मल्टी मीडिया प्रोडक्शन की इश्तराक से एक तकरीब मुनक़्क़द की गई, जिसमें मुख्तलिफ सहाफ़ियों और दीगर तलबा ने प्रेस फ्रीडम डे के हवाले से अपने वकालत पेश किए। इस मौके पर कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र अहमद भट्ट ने कहा कि सहाफ़त को जमहूरियत का चौथा सतून माना जाता है और इसकी आज़ादी से ही जमहूरियत परवान चढ़ती है। उन्होंने अनंतनाग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के काम की सराहना करते हुए कहा कि सख्त तरीन हालात में सहाफ़ियों ने जिस जिम्मेदारी से अपना फ़र्ज़ निभाया वह अपने आप में एक मिसाल के तौर पर पेश किया जा सकता है। तकरीब के आखिर पर सहाफ़त के मैदान में बेहतरीन काम करने वाले सहाफ़ियों में असनाद तकसीम की गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन पर जम्मू कश्मीर में प्रेस की आज़ादी पर जोर देते हुए कहा कि मौजूदा वक्त में प्रेस पर मज़ीद जिम्मेदारियाँ आन पड़ी हैं और इस लिहाज से सहाफ़ती पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को अवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर उठाने और सरकार के सामने रखने में अपना रोल अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि ज़राए इब्लाग को सच बोलने और सही तर्जुमानी करने की पूरी इजाज़त होनी चाहिए, तभी मुल्क और कौम तरक्की के मंजिल हासिल कर सकते हैं। पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला, तर्जुमान आला तनवीर सादिक और इमरान नबी डार ने भी प्रेस प्लेटफार्म की आज़ादी के दिन पर कहा कि हम जम्मू कश्मीर के सहाफ़ियों को दरपेश चैलेंजों से बखूबी वाकिफ़ है और उम्मीद कर रहे हैं कि उनके जायज़ मुतालबात को पूरा किया जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशंस में फ़ौज की तरफ से हासिल की गई महारतों को बढ़ाने के लिए हाई ऑल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल ने जम्मू यूनिवर्सिटी के साथ एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। इस समझौते के तहत वारफेयर स्कूल में तरबियत हासिल करने वाले अफसरों और सिपाहियों को जम्मू यूनिवर्सिटी में पीजी और अंडर ग्रेजुएट कोर्सों में दाखिला दिया जा सकता है। हाई अल्टीट्यूड स्कूल के कमांडेंट मेजर जनरल राजीव कुमार सिंह ने इस बात की तस्दीक करते हुए कहा कि यह मुफाहमतनामा तकनीकी तरक्की के लिए एक तारीखी फैसला है और इससे जम्मू कश्मीर के तलबा की डिजास्टर मैनेजमेंट स्टडीज़ में अपनी सलाहियतों को बढ़ाने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस तारीखी कदम से वारफेयर स्कूल और जम्मू यूनिवर्सिटी के तलबा के दरमियान एक अहम राब्ता भी कायम होगा। हाई अल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल की तरफ से सोनमर्ग में मुनक़दा तकरीब के दौरान जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश राय ने कहा कि हाई अल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल और जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से मुनक़द किए जाने वाले इस प्रोग्राम की बदौलत तलबा में ख़ुसूसी महारतें पैदा की जाएंगी, जिसके बायस यूटी में एडवेंचर स्पोर्ट्स को फ़रोग़ देने में मदद मिलेगी। स्कॉट्स कश्मीर के शालीमार कैंपस में वेटरनरी साइंस फैकल्टी के वेटरनरी डिवीजन की तरफ से 3 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसका मौजू है टेक्नोलॉजी ड्रिवन फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी बिल्डिंग इन लाइवस्टॉक फॉर फूड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। इफ्तिताई तकरीर पर बोलते हुए यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने इस बात पर फख्र का इजहार किया कि स्कॉट्स कश्मीर यूनिवर्सिटी ज़राअत के शोबे की तालीम व तरबियत के लिहाज से न सिर्फ इम्तियाजी हैसियत रखती है बल्कि पूरे मुल्क के ज़रिए यूनिवर्सिटी की ICAR रैंकिंग में 6ठी पोजीशन पर है। उन्होंने मजीद कहा कि पिछले साल स्कॉट्स कश्मीर को अटल इनोवेशन रैंकिंग में ब्रांड एक्सीलेंट कैटेगरी के अवार्ड से नवाजा गया। महकमा मौसमियात ने शुमाल मगरबी भारत के अहम हिस्सों के लिए एक बार फिर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे ने कहा कि मगरबी सिमत से होने वाली मौसम की तब्दीली फिलहाल पाकिस्तान और उसके आसपास के इलाकों के साथ साथ हरियाणा पर दिखाई दे रही है, जिसके नतीजे में शुमाली मगरबी भारत में बारिश होने का इम्कान है। महकमा ने मजीद कहा कि मौसम की इस तब्दीली का असर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दिखाई दे रहा है, जहां शदीद बारिशें हो सकती हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश होने का इम्कान जाहिर किया गया है। जम्मू कश्मीर में महकमा मौसमियात ने पेशनगोई की है कि मैदानी इलाकों में बारिशों और बाला इलाकों में बर्फबारी के बाद दर्ज हरारत में मजीद कमी वाक़ा हो रही है। इस दौरान महकमे ने कल मौसम में हल्की बेहतरी का इम्कान जाहिर किया है, जबकि 7 और 8 मई से एक बार फिर मौसम नासाजगार होगा। महकमे के अहदेदार ने सयाहों के लिए भी एडवाइजरी जारी की है कि जम्मू कश्मीर में मौसम की नासाजगारी के पेश नज़र सयाह अपने साथ गर्म मलबूसात रखें ताकि दर्ज हरारत की कमी के पेश नज़र उनको कोई मुश्किलात का सामना न करना पड़े। और आखिर पर दर्ज हरारत श्रीनगर में आज का दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 19.7 डिग्री सेल्सियस और कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 10.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 26.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 18.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो नॉर्मल दर्ज हरारत से 4 डिग्री कम था। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुँचता है। मज़ीद खबरों की तफसील के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं और इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।